الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम पूज्यदेवता नमः स्वाहा ओम बुद्धदेवता नमः स्वाहा ओम सूर्यदेवता नमः स्वाहा ओम पूर्णमदः पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो वेद पुराण सतमत भागो संवत विक्रम बहु अनंगा महाबोखुरा चतुर पतंगा राजनीति भौवत रीति दिखावे आपन मकसद का समझावे सुरन चतुसुदर सच्चाई तुमको वर्ष भैया तुम्हारी तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामद पार न होया तब से मानव जंतु विकारी सुमृतनाथ देह व्रतधारी हर सुंदर निर्माण न होई तुलसी वचन सब सच होई आसामासुर मारुहारा देवदत्त जगत्पति आसना साधु अमरम सतेश्वर गुणंगितः इत्थकलो गत्राय जनेषु गंगर में धर्म प्रमाय सत्यवेल भगवान उपरिष्यति अर्थतेषां भविष्यन्ति मनासि विश्वानि देवासु देव विराजति पुण्यगन्धानि स्पर्शामा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर मौजूद फजीलत शेख जनाब मौलाना ताहिद आलम सलफी हफ़िज़हुल्लाह गिदरमारी के पूर्व जवार से तशरीफ लाए हुए निहायत मुअक्कर सामईन हज़रात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, आज पहली बार आपके दरमियान आने का इत्तेफाक हुआ। जैसा कि नाज़िम जलसा से आपने सुना है कि मैं सुपौल से ताल्लुक़ रखता हूँ। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बंगाल, झारखंड के कई इलाकों में मैं गया हूँ और जाता रहता हूँ। भले मैं आपके सामने यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको कुरान और हदीस से, वेदों से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ से मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित करूँगा कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी बनकर के आए हैं। दूसरी बात यह है कि इन तमाम किताबों के अंदर से मैं ये साबित करूँगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। तीसरी चीज़ यह है कि नमाज हर ग्रंथों के अंदर हमें मिलता है, चाहे वो वेद हो, बाइबल हो, तौरात हो, ज़बूर हो, गुरु ग्रंथ हो। मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी हमें मुख्तसर सा वक्त मिला है, मैं इस वक्त में आपको इन तमाम जो धार्मिक किताबें हैं इनके कोट करूं और आपको सुनाऊं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आप इस देश का सूरत हाल देख ही रहे हैं। जो बोल रहा है वो अंदर जा रहा है। हक बातें हमेशा कड़वी सबको लगा है। आप हक बात बोले तो रोड़े आएंगे, जेल के सलाखों में भी डाला जाएगा। जैसे कुछ दिन पहले आपने मौलाना जर्जीस को भी सुना होगा, तरह तरह के सज्जन आए करके उन बेचारों को जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। इससे कुछ दिन पहले कबल मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा, टाइम्स नो भारत एक बहुत बड़ा चैनल है, इसमें मेरी तकरीर की कटिंग चलाई जा रही है कि बागेश्वर धाम को किया चैलेंज
मोदी और योगी को इन्होंने लथेड़ा। इस तरीके की कटिंग चलाई जा रही है अभी से, और मैं समझता हूं कि हो सकता है मुझे भी जेल के सलाखों में डाल दिया जाए, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो लॉ है, वो हमें इजाजत देता है बोलने का, और हम किसी भी धर्म के बारे में बोल सकते हैं अगर उनके धर्म के अंदर सच्चाई हो तो। और हम सिर्फ यूं नहीं बोल रहे हैं, मैं लाइव दिखाऊंगा, देखिए किताबें हमारे पास मौजूद है। अगर रेफरेंस गलत हो तो आप जिस चौराहे पर लाकर मौलाना रफीक की गर्दन में फांसी के फंदे लटका करके तख्तेदार पर झुला सकते हो, ये मेरा चैलेंज है। और मैं आपकी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और ये मेरा चैलेंज है कि अगर आपकी धार्मिक किताबों में अगर मिल जाए तो मेरा प्यार का संदेश है, प्यार की दावत है, इस्लाम को सब कर। इससे पहले आप अपने आप को हिंदू कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, अब आप कह रहे हो कि हम सनातनी हैं। और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि 10 साल के बाद तुम ये कहो कि हम आई मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। और आपको कहना होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी धार्मिक किताबें कह रही हैं। आपकी धार्मिक किताबों को जब आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाए कि हिंदुइज्म क्या है, सनातनिज्म क्या है, इस्लाम क्या है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम कह रहे हैं तो आपको कड़वा लग रहा है। अल हक़ मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है, लेकिन जब क्लियरली सामने आ जाता है तो फिर मुकरना बड़ी मुश्किल होता है। आप वक्ती तौर पर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, रिश्वत की थैली बढ़ा करके आप उस बात को दबा सकते हो जरूर, इसलिए कि तुम्हारे हाथों में सत्ते हैं, सारी कुछ तुम्ही तो कर रहे हो। वरना इनकाउंटर कर करके पुलिस के घेरे में आदमी 2 आदमी का जान ले लिया जाता है। हम ये आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूआ के बाद कुरान करीम की एक आयत मैंने तिलावत की है। कुरान की इस आयत को देखिए और अंदाजा लगाइए कि लोग ये कहा करते थे कि मोहम्मद कैस कर दिया पे फोन में, ये नई मजहब, नई दीन लेकर के आए हैं, आने वाले हैं, मोहम्मद जादूगर है, काहिन है, मजनू है। अगर अल्लाह को नबी बनाना ही था तो किसी फरिश्तों को नबी बना करके भेजते। ये तो अब्दुल्ला का बेटा है, ये तो यतीम था, यतीम है और उसको नबी बना दिया गया है। और दुआ जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, जिम्मेदारी दे दी है, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिन। वो दुनिया वालों, आपके दरमियान जो रसूल आए हैं, जो नबी आए हैं, जो प्रोफेट ने भेजा है, जो मैसेंजर आया है, वो तुम्हारे जिन्स से है, तुम्हारी नस्ल से है, तुम्हारे खानदान से है। तुम इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम खाते हो, वो भी खाते हैं, तुम पीते हो, वो भी पीते हैं, तुम शादी ब्याह करते हो, वो भी शादी ब्याह किए हैं। यानी सारी तुम्हारी आइडियोलॉजी उनके पास भी है, हमने उसको नबी बनाया है। वो इंसान है, वो तुम्हारे जिनसे, तुम्हारे नस्ल से है, लेकिन ये अलग बात है कि तुम्हारी मकान कुछ और है और इस मेरे नबी का मकान कुछ और है। मेरे नबी का मकान क्या है, अल्लाह के रसूल का मकाम मरतबा क्या है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ पढ़ कर आपको सुनाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों को पढ़ पढ़ कर आपको बताता है अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। आए मक्का के लोगों, 360 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। ये सारे देवता, ये सारे जो तुम्हारे देवी देवता है, ये कोई काम करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा कोई तुम्हें न नफा दे सकता है, न तुम्हें लॉस पहुंचा सकता है, न तुम्हें प्रॉफिट दे सकता है, न तुम्हें घाटा दे सकता है। ये खुद ही मोहताज है दूसरों का, ये तुम्हारा मोहताज है और तुम इसी की पूजा कर रहे हो। आ जाओ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आ जाओ, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने लगो, लोगों कामयाब हो जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फरमाया, लोगों 360 देवी देवताओं की इबादत क्यों कर रहे हो, आ जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए। लोगों ने यहाँ पर
वहाँ कुफार मुशरिकीन एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर 360 देवी देवताओं की इबादत क्या करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी और को दिया करते थे, बूतों को दिया करते थे, जो लात और उज़्ज़ा था उनको दिया करते थे। जहाँ मुसलमान है नामुनिहाद मुसलमान अपने आप को मुस्लिम से जोड़ता तो जरूर है और अपने आप को मुसलमान कहता है, अहले सुन्नत वल जमात कहता है। मेरे भाई को अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु कह लो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह की गवाही देने के बाद लोगों नमाज पढ़ो, नमाज हर हाल में तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। नमाज किसी से दूर नहीं है और ना ही नमाज तुमसे दूर है। अल्लाह की इबादत यानी अल्लाह की गवाही देने के बाद जो मुसलमानों पर दूसरी चीज आयद होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी हर हाल में, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप तंदुरुस्त हो, चाहे आप खटिया पर लेटे हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए कुरान अवसर कर रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब हमें संदेश दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हक को मार करके हम अपनी ज़मीनों को, अपनी पेशानी को किसी गैर के सामने झुका रहे हैं, दरगाहों पर झुका रहे हैं, मज़ारों पर झुका रहे हैं, वैसे शख्सियत के सामने झुका रहे हैं जिनका नाम कुत्ता है, जिनका नाम काला शाह है, जिनका नाम घोड़ा बाबा है, जिनका नाम फला फला है। आज हमारी ये पेशानी उनके सामने झुक रही है, उनके दरों पर झुक रही है। मेरे भाई को मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, मस्जिदों के अंदर 2% नमाजी है। आप मज़ारों पर चले जाइए, दरगाहों पर चले जाइए, उस जगह देखिए कितनी भीड़ आपको नजर आएगी। वहाँ पर मर्द भी होंगे, वहाँ पर औरतें भी होंगी, वहाँ पर खूबसूरत लड़कियां भी होंगी, वहाँ पर लड़के भी होंगे। मेरे भाई जो आज तुम्हारी किताब अल-मलफूज उठाओ, अल-मलफूज तुम्हारी ये भीड़ देख करके जो तुम्हारे बड़े आला हजरत साहब है उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं तो तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी किताबों से पेश कर रहा हूँ। उठाओ अल-मलफूज सफा नंबर 128। पीर साहब से मुझे सवाल कर रहा है कि पीर साहब औरतों का मज़ार कराना कैसा है। सवाल है, बिल्कुल सवाल जवाब का क्वेश्चन आंसर का पूरी किताब है। उनका पीर साहब कह रहा है कि अरे ये पूछ रहे हो कि औरतों का मज़ार बनाना कैसा है, ये पूछो कि जब वो औरत इरादा करके निकलती है घर से कि हम फलां मज़ार की सैर करेंगे, अल्लाह उसका फरिश्ते लानत करता है, लानत। और तुम यहाँ पर औरतों को भेज रहे हो, अपनी बेटियों को भेज रहे हो, सारे वहाँ जा करके अपने सबीन अपने माथे को वहाँ पर टेक रहे हैं। मेरे भाई तो ये अल्लाह का हक तुम किसी और को दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। अल्लाह कहता है अक़ीमु सलाह नमाज़ की तरफ आ जाओ। मेरे भाई लेकिन ये ऐसे कौम है अब क्या पहले सुन्नत वल जमात से जोड़ता है कि हमारे सुन्नत वल जमात है, लेकिन उनके अक़ीदे, उनके जो नेचर है, उनके जो अक़ीदे हैं, उनकी जो अक़ीदे हैं वो ये है कि वो मज़ारों पर जाकर के वो मुराद मांगते हैं, बाबा से मुराद मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो आदमी जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो किसी को कोई फायदा नहीं दे सकता, जिससे मांगा जा रहा है वो खुद ही लागर है, खुद ही कमजोर है, वो दूसरे का मोहताज है। मेरे भाई जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा पीर और हमारा मुरीद तो कब्रों के अंदर जिंदा है, मेरे भाइयों जब तुम ये कह रहे हो कि हमारा मुरीद और हमारा पीर साहब कब्रों के अंदर जिंदा है तो तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं तुम्हें ये चैलेंज देकर जा रहा हूँ और मेरे चैलेंज को जरा सब करना, तो अपनी बाप को और अपने भाई को, अपने बेटे को एक दिन के लिए जमीन के अंदर गाड़ दो, जमीन के अंदर उन्हें दफन कर दो और 24 घंटे के बाद या एक दिन के बाद या 10 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद निकाल लो, उनकी हालत क्या होगी जरा देख लेना। और तुम्हारी कौन सी किताब अलाउड कर रही है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिंदों को कब्र में दफन करना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों जिंदे आदमी को तुम कब्र में दफन नहीं कर सकते हो इसलिए कि हराम है। तुम ये कह रहे हो कि हमारा बाबा जिंदा है, वो हमारा घोड़ा सा, वो हमारा लठलोटा बाबा, डंगा बाबा, कुत्ता बाबा, जहाँ तक तुम और नाम दे रहे हो। अल्लाह ने तुम्हारी भेजत में इतना खराब किया है कि नाम भी तुम्हें मिला है, तो ऐसे नाम मिला है कि जो आदमी सुनना गवारा न करे। अरे कोई होता है घोड़ा सा, कोई होता है काला सा, कोई होता है लोटा बाबा, डंगा बाबा, नंगा शाह। मेरे
अकल को ऐसी मारी कि नाम भी तुमने रखा है तो ऐसे नाम रखा है कि लोग सुन करके शर्मा जाए, लोगों को शर्मा जाए तुम्हारे नाम सुन करके। तुमने ऐसा नाम लिया तुम्हें? अरे उसका कोई अच्छा नाम रखता है यार। मुझे एक किताब मिली है, आओ बाजार की शायद करे हम। एक किताब इतनी मोटी सी किताब है, उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे अल्लाह अकबर, ऐसी ऐसी बातें लिखा हुआ है कि मैं पढ़ करके दंग रह गया कि मौलाना रफीक ये क्या पढ़ रहे हो यार। ऐसी किताबें, घोड़ा शाह, काला शाह, नंगा बाबा, डंगा बाबा, लोटा बाबा, यानी क्या क्या सब नाम रख दिया। कुत्ता बाबा, कुत्ता का नाम होता है यार? कुत्ते तो नापाक होते हैं। जब अगर एक बर्तन में कुत्ते मुंह डाल देते हैं तो उनको 7 मरतबा धुला जाता है, इतने नापाक कुत्ते होते हैं। और उसे कहता क्या है, किसी आप ऐसे आदमी से पूछो और उसे आप कह दो कि हजरत अली के तुम कुत्ते हो, अरे बाप रे बाप, बड़े खुशी के इतने खुश होंगे कि आपकी सभा में मुबारक कहने कुत्ता कह दिया है। अरे भाइयों, ऐसे लोगों का नाम रखना और ऐसे लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये इस्लाम का दुश्मन है। जब आप पहले से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये लोग इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम का फॉलोअर नहीं है। इस्लाम का फॉलोअर है जो 5 चीजों पर अमल करे। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। पहली चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज वाक़िमुस सलाह, तीसरी चीज वाइताई ज़कात, चौथी चीज तो साम रमजान, और 5वीं चीज मन इस्तताअत इलैहि सबीला, इस्तिताअत जिंदगी में एक बार हज करना है। आइए थोड़ा सा इसका तर्जुमा कर दे मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम के बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। पहली चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज में इकामे सलाह, यानी नमाज पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज वाइदाई ज़कात, चौथी चीज वो शौम रमजान, और 5वीं चीज मन इस्तताअत इलैहि सबीला। अगर जिंदगी में आपके पास इस्तिताअत हुआ तो जिंदगी में फर्क करना है। इस्लाम का पिलर है, इस्लाम का खूंटा है, इन पर अमल करना हर मुसलमानों के ऊपर फर्ज है, जरूरी है। जब तक इंसान इसके ऊपर अमल न करे तो मुसलमान ही नहीं कहलाएगा, वो मुसलमानों के दायरे में आएगा ही नहीं। 5 चीजों का इकरार करनी पड़ेगी, लेकिन 5 चीजों में से 2 चीज मैंडेटरी है, 2 चीज कंपल्सरी है। तो क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज वाक़िमुस सलाह, नमाज हाल में पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके पास इस्तिताअत है ज़कात देने का तो ज़कात दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हज करने की ताकत है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। रमजान का रोजा अगर आप रख सक रहे हैं तो रखिए, नहीं तो बाद में भी अदा कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के अंदर 2 चीज ऐसे मैंडेटरी है कि अल्लाह की गवाही देने के बाद दूसरी चीज मुसलमानों पर आयद होती है, वो नमाज। महाभारत के अंदर और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी ये मंत्र मौजूद है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी कहा जा रहा है नमाज पढ़ने के बारे में, योग सपत्मात्मानां राष्ट्रस्थिता एकाकीय चित्तात्मान राशिर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ, जब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए खड़े हो जाओ, जब ईश्वर को खुश करने के लिए खड़े हो जाओ, तो सीधे खड़े हो जाओ। और सीधे खड़े होने का मतलब यह है कि आपका बॉडी बिल्कुल सीधा रहे और सीधे पर हाथ जोड़ लो। और ये मंत्र उस वक्त तक पढ़ा जाता है, उस वक्त तक उनकी पूजा सफल नहीं होगा जब तक वो ये मंत्र न पढ़ ले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जब तक ये मंत्र नहीं पड़ेगा उसका पूजा सफल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, कुछ हद तक तो पता ये चल रहा है कि हमारा भाई जब भी इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए खड़ा होता है तो अपने दोनों हाथ को सीने पर जोड़ लेता है, यानी हृदय से दुआ करता है, हृदय से अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्षमा मांग रहा है। अर्जुन ने कहा कि जब तुम ईश्वर के प्रसन्न पूजा करने के लिए खड़े हो जाओ तो हृदय पर अपने दोनों हाथ को जोड़ लो। मेरे भाइयों, क्या हमारा भाई, हमारा जो अदर भाई है, वो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़ा होता है तो क्यों मांगता है? वो एकदम नाक के नीचे, जो बिल्कुल सही था। रेफरेंस हवाला देने पास, और हम हवाला देने के लिए तैयार। मैंने कहा खुले मंच पर और बड़े स्टेज पर कह रहा हूँ, ये सही हदीस है और आप उसको
सही मान करके नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी नमाज हो रही है नहीं हो रही अल्लाह के जाने मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी नमाज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी मुसल्ली, जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है नमाज पढ़ने के लिए उस तरीके से नमाज पढ़ो। बुखारी अबू दाऊद शरीफ अबू दाऊद 759 नंबर की हदीस आप उठा लीजिए, आपको सीने पर हाथ बांधने की हदीसें मिलेंगी, आमीन बिल जहर की आप हदीसें मिलेंगी। मेरे भाइयों ये सारी चीजें हैं लेकिन वो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, उसे कोर्स करनी पड़ेगी, उसे आपको रिसर्च करना पड़ेगा तब जाकर ये सारी चीजें मिल सकती है। मैंने फ्रेश टाइम पे कहा है कि आप जहाँ नाप के जहाँ बांध रहे हैं ये हदीस ज़ईफ है। अगर आपको सही हदीस खोजनी हो तो अबू दाऊद शरीफ उठाइए, देख लीजिए 759 नंबर हदीस, आपको सीने पर हाथ बांधने के सबूत मिलेगा, हदीस सही है। आइए हमने यहाँ दुआई दे दी, जहाँ हमने बता दिया कि हिंदू भाई ऐसे दोनों हाथों को सीने पर जोड़ लेता है, हम भी दूर रखते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो सूरह फातिहा पढ़ो या अदर कोई सूरह पढ़ो तो ऐसे अल्फाज से पढ़ो ताकि लोगों को समझ में आ जाए, और तुम जो पढ़ रहे हो तो तुम्हारी भी समझ में आनी चाहिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। अब बेचारा यहाँ मानता है इतनी आसानी से राइस चलाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं। अभी ये रमजान में हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आई मेरे पास, अल्लाह अकबर क्या बताऊं कि इस्लाम का मजाक निकालता है, कितने स्पीड पर कुरान की आयतें पढ़ता हुआ जा रहा है। मेरे भाई तो हम लोग खास करके मुझे नहीं पाला पड़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है बेचारा, ऐसी राजधानी एक्सप्रेस और तो और लोगों के पास टाइम कहाँ है भाई, 300 दिन हम कुरान पढ़ेंगे 20-20 रिकात अल्लाह अकबर, टाइम ही कहाँ है। अब तो एक ही दिन में पूरी कुरान खत्म होनी चाहिए, एक रात में पूरी कुरान खत्म हो, 30 पारे खत्म हो, वो राजधानी एक्सप्रेस नहीं चलेगा, वो प्लेन नहीं चलेगा तो क्या आगे लोकल गाड़ी जाएगी नहीं ना। अभी साहब को तो पैसे से मतलब है भाई, उसे कुछ भी करके 20 रिकात खत्म करनी, पूरी कुरान खत्म करनी। मैं इस पर जाना नहीं चाहता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइए महाभारत उठाइए, मैं आपको महाभारत के लिए शेयर कराना चाहता हूँ। और इससे पहले मैंने हदीसें पढ़ी है, उस हदीस के सेम मैं आपको एक हदीस और सुना रहा हूँ। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, सिर्फ अल्फाज का फर्क है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। हम अरबी में कह रहे हैं जहाँ संस्कृत जबान में है। मेरे भाई को आप ये कह रहे हो, मुझे सोच रहे हो कि मौलवी साहब आपको संस्कृत कैसे मालूम, और आपका नाम क्या छत्रपति लगाया जा रहा है। लोग बहुत सारे लोग अपने आप को छत्रपति भी कहते हैं। मेरे भाई को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ नाम क्या छत्रपति लगाना काफी नहीं है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। लगाओ, शौक से लगाओ छत्रपति, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं और नायक तुम्हारे अगेंस्ट ना करके कह रहे हैं कि तुम छत्रपति क्यों लगा रहे हो। लगाओ शौक से, लेकिन संस्कृत का भी मुताला करो। मेरे भाई आज तक मैं डायरेक्टर होने के नाते एक महज चला रहा हूँ, एक ब्रांच भी चला रहा हूँ, प्रोग्राम लाइन में भी हूँ, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तालीम हूँ, और मैं संस्कृत से आचार्य कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह संस्कृत से PhD करने का भी इरादा है। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। मेरे भाई तो संस्कृत के पद को आपके सामने बयान कर रहा हूँ, सोचिए समझिए, दिमाग बढ़ाइए कि आखिरकार संस्कृत का ये अल्फाज और संस्कृत के इतने जानकार लोग होते क्यों हैं। तो मेरे भाई को उनके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। अहमद दुष्परी मेघा मृतस जगरत अहम सूर रेवा जनी, अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो सूरज की तरह चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन करेगा। अभी आपने इतना बड़ा पंडाल सजाया है, यहाँ पर आपने बल्ब का इंतजाम किया है, बल्ब लगाए तब जाकर के रोशनी हो रही है। जब एक सूरज पूरे से निकलता है और खुशी में डूबता है, तो कहीं आपने देखा है सूरज निकलते हुए, 3 सूरज निकलते हुए, तो एक सूरज है जो पूरी दुनिया को रोशन करता है। मेरे भाई जो लिखे हैं अहमद दुष्परी मेघा मुत्तसिद जगरत अहम सूर रिवाजनी, अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा, एक पर्सन होगा जो पूरी दुनिया में सूर्य की तरह चमकेगा। यानी आप की तरफ इशारा है कि आप 63 साल की जिंदगी में इस बात को मुकम्मल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन में प्यार दिलाएंगे। अहमद का पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? अहम माँ माँ मया मसमत मम में मई जी, इसकी गला नहीं है।
अहमद प्रदेश परी मेघा मृत्यु से जगरत अहम सूर रिवाजनी। अहमद नाम का एक व्यक्ति आएगा, एक इंसान आएगा जो लोगों के एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ आपको अग्रसर करेगा, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत देगा कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की उपासना करो। आइए महाभारत खोलिए। सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म 5 लोगों का नाम है। प्रथम वस्तु एकम निर्हमादित्य नास्ति नास्ति किंचन। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता। चतुर्थ वस्तु धारी। पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्यति। जहाँ मैंने हदीस पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों को बताया है कि 5 चीजें। पहली चीज ये है कि ईश्वर की दुआई देनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि नमाज पढ़नी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि ज़कात देनी होगी। चौथी चीज ये है कि रमजान का रोजा रखना होगा। और 5वीं चीज ये है कि आपको एक बार जिंदगी में हज करना होगा। मेरे भाइयों, जहाँ भी सेम वही बातें कही जा रही है। सनातन धर्म पंचम वस्तु अस्ति। सनातन धर्म के 5 लोगों का नाम है। प्रथम वस्तु पहली चीज एकम निर्हमादित्य नास्ति नास्ति किंचन। ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड। एक ईश्वर के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। पूजा के लायक, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दूसरी चीज वही काम सलाह, यहाँ कहा गया है साष्टांग कर्तव्यति, यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना है। 8 अंग कहाँ हम रखते हैं? जब हम सजदे में होते हैं। ये पेशानी और नाक, दो हाथ कहते नहीं, 2 घुटने और 2 पैर जो सजदे में रखते हैं उसको कहते हैं साष्टांग। साष्टांग यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। याद है नमाज। तीसरी चीज दान दीक्षिता, यानी दान दीजिए गरीबों में, मिस्किनों में, फकीरों में, बांटिए, मस्जिदें बनाइए। और जो हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाइए लिखाइए, मदरसे चलाइए, इनको कहा जाता है। तीसरी चीज दान दीक्षिता, यानी दान दीजिए। चौथी चीज उपास रखिए। यहाँ कहा गया वो 100 में रमजान, यहाँ भी कहा गया है उपास रखिए, यानी रोजा रखिए। जब आप वर्दी खोलेंगे उसमें भी 3 दिन के बारे में, 3 दिन के रोजा रखने के बारे में कहा गया है। 3 दिन सुनो ना। और चौथी चीज तीर्थयात्रा कर्तव्यति, यानी आप उस शहर की तरफ चले जाइए, वहाँ के गंगा के पानी से नहा धोकर अपने पाप साफ कर लीजिए। जहाँ भी हदीस में वही कह रही है, जहाँ जो मंत्र है यही बता रही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह महबूब नहीं है। दूसरी चीज होता है सदा, दूसरी चीज जहाँ शास्त्र में तस्वीर, तीसरी चीज आनंद छुड़ा, चौथी चीज वो कसम उपास रखिए, और 5वीं चीज तीर्थयात्रा करिए। छंदों के उपनिषद अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 उठाएंगे तो उसमें लिखा है एकदम ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं। शतश्लोक उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर नंबर 10 सूत्र नंबर 82 मंत्र नंबर 46 उठाएंगे, उसमें भी लिखा हुआ है एकदम सब पिता बहुधा, यानी ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। आइए, जहाँ पर अल्लाह के नाम को लेकर के, यानी भगवान का नाम लेकर के लोग मूर्तियां बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, बहुत सारी शक्लें देते हैं। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ देवी की पूजा होनी चाहिए, यहाँ काली माता की पूजा होनी चाहिए, यहाँ दुर्गा की पूजा होनी चाहिए। मेरे भाइयों, वेदों के अंदर यही नहीं है, वेदों के अंदर कहीं सबूत नहीं है। वेदों में कहा जा रहा है लिंगच्छवीर शिखाही शरण सुधारी सदुसता उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। वेद जी हाँ, वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि वेद यहाँ कह रही है जिस भगवान का लिंग नहीं होगा, लिंग आधार समाधि को जो हर किसान के पास होता है, भगवान का नहीं होगा, ईश्वर का नहीं होगा। लिंग अच्छे दिन सिखाई शरण सुधारी सदुसदा उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम्मा। मेरे भाइयों, उस ईश्वर की जो पूजा करनी पड़ेगी वो ऊंचे स्तर पर जाकर के श्रीमद् भागवत गीता उठाइए, उसमें भी लिखा हुआ है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए ऐसी जगह को निर्धारित करिए जहाँ थोड़ा सा ऊंचा हो, और वहाँ मृगाचरण मास करिए। भागवत गीता में भी कहा गया है, यहाँ कहा जा रहा है कि ईश्वर की इबादत करने के लिए तो ईश्वर कौन होगा, उसका लिंग नहीं होगा। यहाँ कहा जा रहा है या देवी सर्वभूत समासिद्धात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जहाँ वेद व्यास जी लिख रहा है कि उस ईश्वर का लिंग नहीं होगा, वो इंसान ही होंगे, नहीं मर्द होंगे, नहीं औरत होंगे,
ना ही मर्द होंगे और ना ही औरत होगी। और यहाँ कहा जा रहा है या देवी शतभूते सुमा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मेरे भाइयों, किसको मानो और किसको छोड़ो। यहाँ देख लिया एक नहीं बल्कि 1000 रिफ्रेश आपके सामने भी सुना सकता हूँ कि ईश्वर एक है और उसका लिंग नहीं है, वो इंसान के साथ से अलग है, इंसान से बड़े हैं। मेरे भाइयों, वेद व्यास जी आप लिख रहे हैं या देवी शतभूते सुमा सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। यानी देवी की इबादत करनी पड़ेगी, देवी की पूजा करनी पड़ेगी। जब हम श्रीमद् भागवत 7वां अध्याय तब 20वां मंत्र खोलते हैं तो उसमें भी यही लिखा हुआ है एक अजय वहाँ देवता एक है, उसी की उपासना करनी चाहिए। किसको मानो और किसको छोड़ो। मेरे भाई, जो हिंदू धर्म का कोई एक किताबें हो तो उसको मानो और उसके ऊपर ईमान रखा जाए या ईमान लाओ। मेरे भाई, जो यहाँ तो सैकड़ों किताबें हैं और सैकड़ों किताबों में तब्दीलियाँ आई हुई है। मेरे भाई, जो दुनिया की सिर्फ वाहिद एक ऐसी किताब जो कुरान की शक्ल में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, वो कुरान आज 1400 साल पहले उतरा और आज तक हर ऐसी चली आ रही है और क़यामत की सूरत ऐसी रहेगी। इसके अंदर कोई चेंजिंग और कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अल्लाह ने कुरान करीम को उतारने के बाद अल्लाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमने आपको दिया है, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। नहीं कर सकते हो भाइयों, मुझे ये भी मालूम है और हिस्ट्री उठाई है जिन्होंने भी इस्लाम की बरंगियां उठाई है, जिन्होंने भी कुरान को रिमोट करने की बात करी है, अल्लाह ने मारी ले जाओ की रिमोट करोगे, मेरी पाक और पवित्र को क्यों रिमोट करोगे? हमें तुम्ही को रिमोट कर देते हैं। आप इससे पहले सुने होंगे एक ऐसा नाम निहाल मुसलमान, मैं उसका नाम लेने गवारा नहीं करता, वो तो कोई का इंसान, मैं अपने कौमे की तकरीर बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का मैं अपने तकरीर में नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे भाइयों, आप समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। मेरे भाइयों, उन्होंने 36 आयतों को रिमोट करने की बात कही थी। उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर किया था कि कुरान की 36 आयतों को रिमोट कर दिया जाए। ये जिहाद की तरफ असर करता है, इन लोगों को जिहाद की तरफ उकसाता है। मेरे भाई, जो अल्लाह ने ऐसी लात मारी हुई है कि उन्हीं को ही रिमोट कर दिया, उन्हीं को ही से अब रोड पर आ चुका है। वो इंसान रोड पर आने के कह रहा है अल्लाह भगवान ईश्वर हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, बीवी हमसे दूर है, हमारे बच्चे हमसे दूर है, हमारे खानदान वाले दूर है, कोई हमें सब करने के लिए तैयार नहीं है। जब तुम इस्लाम को छोड़ोगे, अल्लाह को छोड़ोगे, रसूल को छोड़ोगे तो अल्लाह कोई परेशानी हाल नहीं है। तुम लीबिया जैसे हलाक हो, असम जैसे हलाक हो, बांग्लादेश जैसे हलाक हो, हिंदुस्तान जैसे हलाक हो, तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान करीम एक ऐसी पाक और पवित्र किताब है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। हमें क्या तोहफे में मुसलमानों, आज उसको पढ़ने की जरूरत है। आज अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की जरूरत है। आज अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने की जरूरत है। आज एक बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ता है तो हम हिदायत की नजर से देखते हैं, ये देखो मामूली कुर्ता पहनता है, मामूली कपड़े पहनता है, मामूली चटाई पर बैठ करके पढ़ता है। मेरे बेटे को देखो, ये टायर शॉर्ट और पैंट जूता मोजे लगा करके ये बस पर सवार होकर के जाता है और ये सीखता है ABCDEF, इंग्लिश में बात करता है। मैं फादर इज फलां, मैं मदर इज फलां, आई एम लिविंग इन फलां, यानी मैं रहता हूँ। जब बात करता है तो बाप खुश होता है, वाह बस साहब, मैंने 800 रुपये 900 रुपये 1000 रुपये देकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसका ये तालीम है कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात कर। भाइयों, अभी तो बहुत मजा आ रहा है। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और उन्हीं बेटे से आप कहेंगे कि बेटा मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, और आप खास होकर करोगे, बेटा पानी दे दो, पानी दे दो, वो बेटा अगर पानी समझेगा ही नहीं तो आपको पानी क्या देगा? वो तो समझाए वाटर, उनको पढ़ाया क्या है? वाटर लाओ, मीठी वाटर, मुझे वाटर दो,
और आप कहोगे बेटा मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे खांसी आ रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, पानी दो। तो बेटा लैपटॉप पर बैठ करके लैपटॉप चलाता होगा, चला रहा है। आपकी बात हम सब क्यों उसको ये तालीम नहीं दी गई है? उसको आपने ऐसी शिक्षाएं दी, ऐसी तालीम दी कि आपको एक लोटा पानी, एक गिलास पानी तक नहीं देगा मेरे भाइयों। और उस मदरसे के बच्चे को देखो, आहा मेरे भाइयों, आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस माशरे में रह रहे हैं, जिस समाज के अंदर आप जी रहे हैं, उस समाज का एक मौलवी, अगना सा मौलवी, जिसके बाप ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया है उसे, जिसके बाप ने मेहनत से पढ़ा करके उनको मदरसे के अंदर भेजा और 100 रुपए दिया है मेरे भाइयों, उस बच्चे से कहता है बाप, अब्बू अब मेरे बेटे मुझे पानी दे दो। बेटा दौड़ता हुआ जाता है, पानी ला करके दे देता है। अगर देख रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले मेरे भाइयों, मैं एक मौलाना हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मदरसे के अंदर रह करके ये डिग्री दी है। हमने भी पढ़ा है कुरान हदीस को, मैं जानता हूँ। मेरे भाइयों, रात के 9 बजे मेरे वालिद मोहतरम जो मकई का बोरा होता है वो उठा उठा कर ला रहे थे। मैं घर के अंदर स्टडी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि हमारे आगे जल से हैं और हमें स्टडी करनी पड़ती है। मैं वेदों का, बाइबल का, तौरात का, ज़बूर का और गुरु ग्रंथ का मुताला कर रहा था। मेरे भाइयों, इतने में हमारे पास खबरें आती है कि आपके वालिद मोहतरम 9 बजे रात को अकेले बोरे को ढो रहे हैं, बोरे को यहाँ से वहाँ तक कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए वो 9:30 बजे रात को कर रहे थे कि मेरा बेटा मौलाना है, कहीं उसको पता न चल जाए और मेरा हाथ बढ़ाने के लिए ना आ जाए। मेरे भाई जो रात के 1 बजे मैं आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ और मेरे घर का वाक़या है। मेरे वालिद मोहतरम ये सोच करके कि मेरा बेटा आलिम है, मैं कैसे कहूँ कि मेरे बेटे मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। इसीलिए मुझे आकर कहा है कि अब्बू वालिद मोहतरम जो है अकेले बोरी उठा रहे हैं। मेरे भाई जो दौड़ते हुए मैं गया, देखा मेरे वालिद मोहतरम को क्या अकेले बोरी उठा रहे हैं, बोरा उठ नहीं रहा है। 45 साल की उम्र हो चुका है, कमजोर हो चुके हैं मेरे भाइयों, और कितना दिन जी सकता है? वही 60 साल 70 साल की जिंदगी है इंसान के पास। 20 साल 15 साल 20 साल एक इंसान के पास और जिंदगी है। मेरे भाइयों, मैं अपने वालिद मोहतरम को देखा, मेरे आंखों से आंसू छलक आए। मैंने कहा कि अब्बू आपने मुझे पाला है, मुझे पढ़ाया है, मुझे लिखाया है, आपने मेहनत करके मुझे इस तालीम में लाए हैं। आए मेरे अब्बू, अब अकेले ये काम कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने अपने के हाथ से बोरे को छीना और छीनने के बाद फिर दोनों बापू घर के अंदर किए। मेरे भाई को ये खदशा था कि बारिश हो जाए और हमारा सारा ये माल बर्बाद हो जाए। मेरे भाई को तो एक मदरसे में रह करके मामूली सी चढ़ाई पर बैठ कर पढ़ने वाला ये मौलवी जो आपके सामने खिताब कर रहा है, मैंने परसों के बाद का हाथ बढ़ाया मेरे भाई को, इस तरीके से बताता रहता हूँ। मेरे भाई जो हमें मालूम है कि वालिद मोहतरम का हुकूक क्या है, हमें मालूम है कि मेरी माँ का हुकूक क्या है, मुझे मालूम है मेरे भाई बहन का हुकूक मेरे पास क्या है। आप कुरान की तालीम दोगे तो आपके बच्चे भी आएंगे, आप अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओगे तो आपके बच्चे भी आएंगे। मेरे भाई जो गुजारिश करता हूँ आपसे, अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कौम के मदरसे जो है, जिस मदरसे के अंदर ऐसी दाल बनती है कि मेरे भाई जो हमारे यहाँ का जानवर ना खाए, वहाँ के चावल ऐसे बनते हैं कि हमारे यहाँ का जानवर भी ना खाए, वो खाना के लिए बच्चा अपनी तालीम हासिल करता है, इल्म सीखता है, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं वो सीख रहा है, आवाज़ें बुलंद कर रहा है। आप कुरान की तालीम दोगे तो जाकर के आपको हाथ बढ़ाएगा। भाइयों, कहने का मकसद ये है, आप पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, LLB बनाओ, कुछ भी बनाओ, उससे हमें सरकार नहीं है। आप पहले दीनी तालीम दीजिए, उसके बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, जो आपकी मर्जी बनाइए, लेकिन सबसे पहले दीनी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, कुरान एक ऐसी पाक और पवित्र किताब है जो इसके अंदर माँ बाप के हुकूक बताए गए हैं, भाई के हुकूक बताए गए हैं, बीवी का हुकूक बताया गया है, बच्चे का हुकूक बताया गया है। समाज के अंदर जो आदमी रह रहे हैं, बाप के उम्र का हो, दादे की उम्र का हो, किसी और उम्र के हो, उसके साथ सलाम और मुसाफा कैसे किया जाए। भाइयों, याद सिर्फ कुरान के अंदर, कुरान करीम के अंदर। और यह है मेरे पास पवित्र बाइबल, आप इसको देख रहे होंगे, इसके अंदर
एक ऐसी बातें लिखा हुआ है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह है पाक और पवित्र बाइबल। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है पवित्र बाइबल। आप इसका पहला चैप्टर खोलेंगे, पहला चैप्टर जैसे पुराने करीम को खोलने के बाद हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे भाइयों, ऐसा ही जब आप पवित्र बाइबल का पहला चैप्टर खोलेंगे, लिखा तो है पाक और पवित्र, यानी इतना पवित्र है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है मिल सकता, आप गड़बड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उसी पवित्र बाइबल के अंदर एक खंड है उत्पत्ति, उसके अंदर लिखा हुआ है कि लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लोगों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फंसा दिया जमीन के अंदर, मार दिया, तो ये लोग जो है वहां से चले लूत अलैहिस्सलाम और उसकी जो बेटी। अलग ऐसा नहीं है कुरान भाइये कि लूत अलैहिस्सलाम को किस्सा मिलेगा कि लूत अलैहिस्सलाम के घर में फरिश्ते आए मेहमान बन गए, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लोग इतने बदतमीज लोग थे कि वो मर्द के साथ स्वागत किया करते थे। मेरे भाइयों, कौम के लोगों को बात पता चला कि लूत अलैहिस्सलाम के घर बड़े अच्छे नौजवान, खूबसूरत नौजवान आए हुए हैं। वो लोग आ करके लूत अलैहिस्सलाम के घर के अंदर एंट्री मारी, दस्तक से दरवाजा खटखटाया। लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला, जैसे ही देखा कि मेरे कौम के लोग तो एकदम घर के अंदर एंट्री करनी चाहिए, प्रवेश करना चाहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उसे रोका कि मेरे भाई, ये हमारे मेहमान है, हमें मालूम है कि तुम मर्द के साथ सोबत कर रहे हो और किस मकसद से आए हो, तुम मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। ये का मेहमान है, ये मेरा मेहमान है जो मेरे घर आए हुए हैं। मेरे भाई, तुम मेरे घर तक दाखिल नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कौम के लोगों ने नहीं मानी, वो एकदम कल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के अंदर घुस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से लूत अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। अल्लाह ने फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि जिब्रील जाओ लूत अलैहिस्सलाम को कह दो कि तुम्हारे जो घर के लोग हैं उनको लेकर के बाहर निकल जाओ। घर के लोगों से कहा है कि जो तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं उनको लेकर के तुम निकल जाओ, चाहे वो तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी बीवी हो, या जो अगर लोग ईमान लाए हैं उनको लेकर के निकल जाओ। लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जो काफिरा थी, जो मुशरिक थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लूत अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह ये भी मेरी बीवी है। अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। अगर ये तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हारे ऊपर ईमान ले आती। लूत, तुम अपने जो तुम्हारे ऊपर ईमान ले आए हैं उसको लेकर के निकल जाओ। लूत अलैहिस्सलाम निकल गए। मेरे भाइयों, पाक और पवित्र बाइबल जब मैं पढ़ता हूँ तो उत्पत्ति के अंदर ये लिखा हुआ है कि लूत अलैहिस्सलाम के सारे लोग जो है खत्म हो गए। लूत अलैहिस्सलाम की सिर्फ 2 बेटियां रह गई। 2 बेटियों को लेकर के लूत अलैहिस्सलाम निकल गए। एक गार में पहुंचे, एक पहाड़ में पहुंचे। पहाड़ में पहुंचने के बाद लूत अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां मशवरा कर रही है क्या है मेरी बहन, बड़ी बहन छोटी बहन को बोल रही है, मेरी बहन, अल्लाह ने दुनिया से इंसानों को खत्म नहीं कर दिया, अब तो हमें अपने नस्ल को बचाना है। हम इंसान हैं और हमारा नस्ल नहीं रहेगा तो फिर ये नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन मौजूद है, दाख मधु एक नशीली पदार्थ होती है, लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि दाख मधु को घोला गया गिलास के अंदर। और बड़ी बहन कहती है छोटी बहन से कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगी रात में और ये दाख मधु पिला करके मैं उसके साथ स्वागत करूंगी, उससे बच्चे पैदा होंगे तो हमारा नस्ल जो है पवित्र बाइबल का अल्फाज कि लूत अलैहिस्सलाम एक नबी है, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर भेजा। और लूत अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ काम किए हैं। मेरे भाई जो 100% रॉन्ग। अब दूसरी बेटी जो दूसरी उनकी बेटी लूत अलैहिस्सलाम की पहले बड़ी बेटी को लेकर के आई, दूसरी बेटी उन्होंने भी दाख मधु के गिलास के अंदर घोली और घोलने के बाद अपने पिता के पास लेकर के गई और पिता के पास जाने के बाद रात को शौबत कर दिया है। फिर उससे जब नस्ल ठहर जाता है, हमें ठहर जाता है और हमें ठहरने के बाद 2 बहन की कोख से 2 औलाद पैदा होता है और 2 औलाद पैदा होने के बाद जो पूरी नस्ल इंसान बनी है। मेरे भाइयों, पाक और पवित्र बाइबल तो हो सकता है आपकी लिखी हुई किताब और आपका लिखा हुआ अल्फाज मैं कैसे मान लूं? तुम्हारे ग्रंथों के अंदर ऐसी बातें लिखी हुई हैं। मेरे भाइयों,
तो पढ़िए तो इसके अंदर से अध्याय को निकाल दिया गया है। अध्याय को जॉन का अध्याय को वही निकाल दिया गया है। जब आप इसका कोई PDF डाउनलोड करेंगे तो इसको मिलेगा ही। जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर आप 11, 12, 13, 14, 15 उठा लेंगे तो इसमें लिखा हुआ ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो आपको दीन सिखाएगा, दीन की बातें बताएगा, वो होगा मोहम्मद। वेदों के अंदर भी बहुत सारे ये मंत्र है। अहमद कुतुस करीम में है किसी वगैरह सूर्य वादने ऋग्वेद मंत्र नंबर 5 नंबर 5 मंत्र नंबर 2 के अंदर भी लिखा हुआ है नरासं सियो नरे प्रशंसियते। ऋग्वेद के अंदर ये भी लिखा हुआ है नरासं क्रमम भवति नाभि कमलम। ऋग्वेद के अंदर ये भी लिखा हुआ है नरासं सुमिष्टम अक्षम सर्वोत्तमम। यानी नरासं सर्वमा कई की इस तरह के बहुत सारे गाने आए हुए हैं जिससे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है। भाइयों इस तरीके का बहुत सारे मंत्र है, बहुत सारे मंत्र मैं आपको सुना सकता हूं लेकिन हमें वक्त इजाजत नहीं देता है। सभी लास्ट से ये हमारे पास पर्ची आ चुकी है कि आप खत्म करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि मौला करीम जितनी बातें शाम से अब तक हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बातों पर हम सब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम जो भी मैंने बातें कही हैं अल्लाह तबारक व तआला कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम जब तक हम लोग जिंदा हैं तो इस्लाम ईमान और तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायम और दायम फरमा। तब हमारा खात्मा ईमान बिल खैर हो। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।